शिमला में कांग्रेस के सर्वे पर उठा सवाल। पूर्व विधायक सुभाष मगलेट ने सर्वे को बताया फर्जी, कहा अपने ही रिश्तेदार को दिया सर्वे का काम। शिमला में केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक, कांग्रेस ने की शीघ्र चुनाव आचार संहिता लगाने की मांग। यूं हिमाचल प्रदेश में साप्ताहिक कार्यक्रम का किया आयोजन, कुलपति सतप्रकाश बंसल ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। पर्यटन दिवस पर लोगों को किया जाएगा जागरूक। मैक्लोडगंज पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, भाग सुनाग वाटरफॉल में फंसे छात्रों को किया रेस्क्यू। ट्रेनिंग पर गए थे 13 विद्यार्थी। बिलासपुर में बीजेपी प्रवक्ता ने की पत्रकारों से बातचीत, कहा बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वयं सिद्ध करे कांग्रेसी नेता। नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शिमला में विधानसभा चुनाव से लेकर कांग्रेस द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों का सर्वे कराया जा रहा है और उसी आधार पर टिकट देने के लिए बीजेपी, आपको बता दें कि दिल्ली में ही कांग्रेस टिकटों पर मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक ने इस सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता पर अपने रिश्तेदार को ही सर्वे करवाने का काम देने का आरोप लगा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि चौपल से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मगलेट ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा इन दिनों उम्मीदवारों को लेकर सर्वे कराए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता ने अपने ही भांजे को सर्वे का काम किया है। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सर्वे हो वो सर्वे सही हो, फेक ना हो, क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी मिली है सूत्रों के हवाले से कि यहां पर कुछ सर्वे ऐसे किए जा रहे हैं, प्लांटेड सर्वे, फैब्रिकेटेड सर्वे, जिसमें कि ये कोशिश की जा रही है कि फलां व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमने टिकट दिलाने के लिए सर्वे कराने हैं, उस पर मोहर लगानी है, उसको आगे दर्शा के टिकट दिलाना है। और मुझे जानकारी मिली है, अभी मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ये कहीं ना कहीं हिमाचल में भी ये चीजें चल रही हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज शिमला में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से बैठक की है और केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम के साथ बैठक के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विधायक राकेश सिंघा ने कहा है कि आयोग की टीम के साथ बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है और जिसमें राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग की टीम को अपने अपने सुझाव दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाए और जो ये फिजूल खर्ची प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, इस पे रोक लगाया जा सके। साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी एक स्थान पे पिछले 3 सालों से ज्यादा समय से कार्यरत है, उन लोगों को स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि वो सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ ही पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अनेकों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठकें अटेंड की है। जिस पेशेंट तरीके से आज हमारी बात सुनी गई है, मैं समझता हूं ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि चुनाव कराना और चुनाव फेयर और फ्री हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक प्रणाली में। और शिमला में बीजेपी चुनाव दृष्टि पत्र समिति के अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने चुनाव सुझाव पेटी को बीजेपी कार्यालय दीपक कमाल चक्कर शिमला से लॉन्च किया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने जानकारी दी है कि बीजेपी ने चुनाव दृष्टि पत्र के सुझाव एकत्रीकरण अभियान के अंतर्गत एक व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट बनाई है, जिसके माध्यम से समिति के पास बड़ी संख्या में सुझाव आ रहे हैं और वहीं जो लोग इन सुविधाओं के माध्यम से सुझाव नहीं भेज पा रहे हैं, वो पेटी के माध्यम से भी समिति को सुझाव भेज सकते हैं। वहीं चुनाव दृष्टि पत्र के प्रचार प्रसार के लिए बीजेपी द्वारा सभी जिलों में मंत्री और प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं और जिससे सभी मंत्री प्रभारी अपने अपने जिलों में चुनाव दृष्टि पत्र के सुझाव एकत्रीकरण अभियान को लेकर प्रेस वार्ता करेंगे। हमने एक पोर्टल स्टार्ट किया है और पोर्टल के माध्यम से हजारों में जो है वो सुझाव लोगों के आ चुके हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने साझा किया है, उसके माध्यम से भी लोगों के सुझाव आ रहे हैं
लेकिन जो लोग पोर्टल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से सुझाव नहीं दे सकते हैं, उनके लिए हमने ये सुझाव पेटी, सजेशन बॉक्स जो है वो। वहीं जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी से जिला अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने ही अपनी दावेदारी विधानसभा चुनाव के लिए जताई है और वहीं हजारों की भीड़ के साथ ही हितेश्वर सिंह ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान हजारों की भीड़ ने भी केंद्रीय बीजेपी संगठन से आग्रह किया है कि वे बंजार में टिकट देने से पहले एक बार विचार करें और बंजार की जनता को भी सही तरीके से सुना जाए। आपको बताते चले कि बंजार के मेला में इस बात की रखी गई है, हितेश्वर सिंह ने किया चुनावी शेखनाद। देखिए, ऐसा है, पांव बांधना और छोड़ना वो कोई उससे कोई ऐसा कोई बड़ी बात वाली बात नहीं है, पर लोगों की भावनाओं से खेलना वो समझना पड़ेगा कि जब किसी बुजुर्ग के आप पैर बांधते रहो और बीच में आप अपना मतलब निकल जाए छोड़ दो तो वो गलत है। आपको बांधते रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक जो भारी ठेकेदारों की बात है, जिस व्यक्ति ने अपना राजनीति जीवन शुरुआत जो की है वो उसने क्षेत्रवाद से ही की है। जब बंजार में पूर्व में जो चुनाव हुए थे 2017 में, तो लोगों ने, यहाँ की जनता ने कार्यशैली या क्षमता की बात करें वो नहीं देखी थी। उन्होंने एक ही चीज थी उनकी कि हमारा लोकल है, और मुझे लगता है सब सहमत होंगे और सबने वोट डाले। उसमें कोई पार्टी नहीं थी कि हम इस पार्टी के या उस पार्टी के, सबने वोट डाला, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के वोट डाला। मैक्लोडगंज पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने ट्रैकिंग पर गए दिल्ली और पंजाब के 13 विद्यार्थियों को रेस्क्यू किया है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब से 13 विद्यार्थियों का एक ग्रुप पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज घूमने के लिए आया था और इस दौरान ही जहां छात्र भाग सुनाग में ट्रेनिंग पर निकले हुए थे और लेकिन जब वापस आ रहे थे तो तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके चलते छात्र भाग सुनाग वाटरफॉल में फंस गए और वहीं विद्यार्थियों ने कहीं से मैक्लोडगंज पुलिस का नंबर ढूंढकर फंसे होने की सूचना दी और इस पर ही मैक्लोडगंज पुलिस मौके पर पहुंची और इस बारे में एसडीआरएफ को भी सूचित किया गया है। पिछले कल दोपहर को हमें डिजास्टर सेल से एक फोन आया था कि लगभग 13 सैलानी भागसुनाग में जो वाटरफॉल है उसकी दूसरी तरफ फंस गए हैं। विदित है, पिछले कल दोपहर को अचानक से बहुत तेज बारिश हुई थी हमारे ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में, जिस कारण से जलप्रपात का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा पानी जो था वहाँ आ गया था। सैलानियों के फंसने की खबर की जैसे ही पुष्टि हुई वैसे ही हमने एसडीआरएफ की टीम को एक्टिवेट करवाया था। हमारे डीएसपी मिस्टर सुनील हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज शिमला में सभी पार्टी प्रतिनिधियों, डीजीपी और मुख्य सचिव से बैठक की है, जिसके बाद शिमला पीटर ऑफ डीसी और एसपी की बैठक में पहुंचे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव पर चर्चा की है और इसके साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, इसको लेकर सभी पार्टी प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए हैं। साथ ही युवा मतदाताओं को मतदान के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का मकसद है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में मीटिंग की थी। सभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके यहाँ के पदाधिकारी लोग आए थे। सबसे पहले उनसे हम लोगों ने जानकारी ली थी कि उनकी क्या कहना है, कैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, और उसके बाद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से हमने बातचीत की। अभी सभी डीसीज और बिलासपुर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा ने कहा है कि बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों को कांग्रेसी नेता स्वयं ही सिद्ध करने में लगे हैं, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही कहा है कि इनका ना तो कोई सर्वमान्य नेता है और ना ही कोई स्पष्ट नीति है। वहीं उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष झा ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति जो बयान दिया है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि उनका नेतृत्व योग्य नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश के मंडी में आ रहे हैं। वहां पर पड्डल मैदान में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित
युवा रैली को वो संबोधित करेंगे। इस युवा रैली में प्रदेश के हर बूथ से नौजवान भाग लेंगे। 1 लाख से ज्यादा नौजवान मंडी पहुंचेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां उनका मार्गदर्शन करेंगे, जहां उनका उत्साह बढ़ाएंगे, जहां उनका मनोबल बढ़ाएंगे, वहीं हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में विश्व पर्यटन दिवस पर सीयू के कुलपति सतप्रकाश बंसल द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि साल 1980 से 27 सितंबर का दिन पूरे दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है और इस अवसर पर ही कुलपति सतप्रकाश बंसल ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में पर्यटन दिवस पर एक सप्ताह अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने जानकारी दी है कि हिमाचल में पर्यटन को विकसित करने की अपार संभावनाएं हैं। आपको बताते चले कि एक सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम में किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि विश्व पर्यटन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर छात्र छात्राओं द्वारा हेरिटेज ट्रेल, अतिथि सम्मान और जागरूकता रैली जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। 27 सितंबर जब UNWTO ने 1980 में डिसाइड किया था कि वन डे विल बी डेडिकेटेड फॉर द कॉज ऑफ टूरिज्म, और हमें ये भी मालूम है कि हमारा हिमाचल जो है वो टूरिज्म स्टेट है। चाहे हम GDP को देखें, चाहे हम फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेकर को देखें या एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, यही लेते हुए क्योंकि बहुत सालों से मेरा खुद पर्यटन विषय है और हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और यहाँ डोमेस्टिक लेवल पे हम लगातार करते आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।